नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। गावा थाना क्षेत्र के खिरडा मोड़ के पास टेम्पो हुआ दुर्घटना का शिकार। टेम्पो पर सवार बच्ची की हुई मौत। बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की लापरवाही से नवजात ने गर्भ में ही तोड़ा दम। परिजनों ने प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। पुलिस ने अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ चलाया अभियान। डंप कर रखे कोयला को किया जब्त। और गावा प्रखंड के अमतरो पंचायत के मुखिया पर लगा कमीशन खोरी का आरोप। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। गावा थाना अंतर्गत खड़ा मोड़ के पास असंतुलित होकर टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। गावा थाना क्षेत्र अंतर्गत खिरडा मोड़ के समीप मंगलवार की दोपहर 12 बजे असंतुलित होकर टेम्पो पलटने से एक 7 वर्षीय बच्ची समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए तिलैया ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची का नाम साइमा प्रवीण है और वह गावा के मनी मोटर गांव निवासी मोहम्मद सफदर अली की पुत्री थी। मंगलवार की दोपहर वे लोग डोमचा से इलाज करवा कर लौट रहे थे। इसी बीच खेड़ा मोड़ के समीप टेम्पो असंतुलित होकर पलट गई। गाड़ी अपने लौट गया जैसे बम फरवा गाड़ी जनो आवो है कोहब ठीक से जैसे एक ही ऐसे वहाँ है खेरड़ा मोड़ के पास ऊपर आगे। कितने लोग घायल हैं इसमें? 5-6 था, लेकिन 3-4 आदमी ज़्यादा घायल हुआ। कौन गाड़ी से थे आप लोग? टेम्पो से। छोटू मियाँ और उसकी पुथू और उसकी एक बच्ची आ रहे थे डोमचार से इलाज करा के। खेलड़ा मोड़ में 1 किलोमीटर पहले से वहाँ पे पलटी हो गया ऑटो। उसके बाद में उन लोगों को तिलैया ले जाया गया। तिलैया ले जाने के बाद बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की लापरवाही से गर्भवती के पेट में ही नवजात ने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने प्रखंड चिकित्सा प्रभारी को आवेदन देकर दोषी एएनएम पर कार्रवाई की मांग की है। बेंगाबाद प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव को लेकर आए मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप परिजनों ने एएनएम पर लगाया है। ताराटार थाना क्षेत्र के फुफंदी पंचायत निवासी सुरेंद्र दास ने बेंगाबाद प्रखंड चिकित्सा प्रभारी को आवेदन सौंपकर एएनएम पर कार्रवाई की मांग की है। सुरेंद्र दास ने आरोप लगाया है कि मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे वे अपनी गर्भवती पत्नी दिव्या कुमारी को स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां ड्यूटी पर मौजूद एएनएम रीना कुमारी ने उनसे 100 रुपए की मांग की और फिर सलाइन शुरू किया। इसके बाद आश्वस्त किया कि 3 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद समय बीता और 2 बजे एएनएम बेली की ड्यूटी शुरू हो गई। इसके बाद इसने भी 100 रुपए की मांग की। काफी मिन्नत के बाद वे 50 रुपए में मानी और फिर नॉर्मल डिलीवरी का भरोसा दिलाया और 1000 रुपए व्यवस्था किए जाने की बात कही। इसके बाद एक सुई लगाने के बाद रात 1 बजे पत्नी की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद उसे केंद्र से बाहर कर दिया और फिर बिना रेफर कागज दिए गिरिडीह ले जाने को कह दिया। पत्नी की स्थिति बिगड़ती देख वे गिरिडीह लेकर आए और सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पताल के चक्कर लगाए, मगर रेफर कागज नहीं होने के कारण सभी मरीज को भर्ती करने से इनकार करते रहे। फिर चिकित्सक डॉक्टर रूबेन हेम्ब्रम के पास हाथ पैर जोड़ा तो वे भर्ती को तैयार हुए। जांच कर उन्होंने बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके बाद पत्नी को बचाने को लेकर ऑपरेशन कर मृत बच्चे को निकाल दिया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सुरेंद्र दास का कहना है कि एएनएम की लापरवाही से पेट में ही बच्चे की मौत हुई है और उसकी पत्नी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्होंने जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की मांग की है। देख रहा था मैं तो मेडल फर्स्ट लिया पैसा 100 रुपया। उसका बाद
इंजेक्शन दिया। हाँ इसके बाद फिर थोड़ा कुछ दिन हुआ हाँ तो दूसरा सिस्टर ने आया हाँ 9 बजे। हाँ इसके बाद फिर ऐसे हुआ हाँ तब पूरा दर्द देने आया। इसके बाद दूसरा सिस्टर ने आया, फिर पैसा मांगा वो, हाँ फिर ऐसा ऐसे पूरा दर्द करने लगा, पूरा कुछ नहीं करा। ऐसे ऐसे करते करते 2 बजा दिया। 2 बजा दिया। इसके बाद पूरा बका ही गया। तब पूरा मेरा बीबी का दर्द पूरा थी बेहोश लखन हो गया। तो यहाँ पर रेफर निकाल दिया, यहाँ से बोला कि ठीक है चला जाएगा। रेफर के कागज मांगा था, नहीं दिए। तो बोला ये ठीक है, तो ये अपने से मैडम आता निकाल के यहीं से घर का और गाड़ी यहाँ भेज दिया। तो हम लोग 4-5 हॉस्पिटल गया, नहीं लिया भर्ती। बोला कागज दिखाइए, तो हम लोग के पास यहाँ कागज नहीं दिए थे। तो इसलिए तो हम लोग यहाँ तो छोड़ दिया। तो इसका बाद एक दूसरा क्या नाम है हॉस्पिटल का नाम भूल दे रहे, इसी में भर्ती करके रखे थे। सुबह ये जानकारी मिली कि एक बच्चे की यहाँ पर परसों महिला की बच्चे की यहाँ लाश पड़ी हुई है, ऐसी सूचना मिली थी। तो यहाँ पर आने पर हम लोग गंभीरता से जांच पड़ताल किए तो यहाँ पर देखें कि यार वहाँ के उनके परिजन भी थे। उनके द्वारा बताया गया कि कल से सुबह से ये अपनी पत्नी को लेके आए हुए थे, सुरेंद्र दास अपना नाम बताए, और बताया कि कल से ही हम लोग आए थे और शाम तक जब अपनी पत्नी को उसको काफ़ी पीड़ा होने लगी तो अपनी बात को बताए, पूरे अस्पताल कर्मी को समझाए कि अब यहाँ से दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे रेफ़र कर दो। लेकिन अस्पताल कर्मी के द्वारा ये पैसे की डिमांड लगातार उनको की जा रही थी, जैसा उन लोगों ने बताया। इसके बारे में जानकारी मिली है मुझे। हाँ। पेशेंट बहुत सीरियस हो गया था और उसे रेफर कर दिया गया था। और इसमें लापरवाही जहाँ तक उसकी बात है तो अब जांच करते हुए एएनएम से स्पष्टीकरण प्राप्त करूँगा, इसके बाद उस पर कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जारी सेवा सप्ताह के तहत बुधवार को विवाह भवन में भाजपा द्वारा जरूरतमंदों के बीच चश्मा का वितरण किया गया। इस मौके पर कई भाजपाई मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जारी सेवा सप्ताह के तहत बुधवार को विवाह भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों के बीच चश्मे का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने बताया कि आगे भी गरीब असहाय लोगों को चिन्हित कर सेवा कार्य किया जाएगा। मौके पर किरड़ी नगर निगम मेयर सुनील पासवान, बीजेपी नेता चुन्नूकांत, दिनेश यादव, संजीत कुमार सिंह, इंजीनियर विनय कुमार सिंह, सुमन कुमार सहित कई भाजपाई मौजूद थे। आज विवाह भवन के सभागार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस सप्ताह के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसे जो 14 सितंबर से लगातार शुरू हुआ है, जो चल कर के 20 सितंबर तक चलेगा। आज हम लोगों ने दिव्यांग जन लोगों के बीच में, जिसको कि किसी कम दूरी का दिखाई दे रहा हो या उनको अधिक दूरी का दिखाई नहीं दे रहा हो, वैसे लोगों के बीच माने हम लोगों ने 35 लोगों के बीच में हम लोगों ने चश्मा वितरण करने का काम किया। और ये कार्यक्रम लगातार 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने आदरणीय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म महोत्सव और सेवा सप्ताह के रूप में हम लोगों ने यहाँ मनाने का संकल्प लिया। ये पार्टी का भी निर्देश था और ये कार्यक्रम यहाँ पिछले 14 सितंबर से जारी है और आज तीसरे दिन यहाँ नगर भवन में जो हमारे दिव्यांग हैं उनके सम्मान के लिए और उनकी सेवा के लिए हम लोगों ने यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ नेता कार्यकर्ता साथी यहाँ उपस्थित हैं और सारे लोगों के देख रेख में जिन लोगों को आँख की परेशानी थी, आँख में दिखाई देने में या आँख में और कोई असुविधा थी, उसकी आज यहाँ जांच कराई गई और जिनको चश्मे की आवश्यकता थी उनको हम लोगों ने चश्मा दिया है। ये सेवा आदरणीय मोदी जी के जन्म महोत्सव के मौके पर हम लोगों ने यहाँ किया है और इसके निमित्त प्रतिदिन हम लोगों का कोई न कोई कार्यक्रम है। कल इसी स्थान पर हम लोगों ने फल वितरण किया था और आगे भी कई कार्यक्रम हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बहुत उत्साह और जोश के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय
जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिए सेवा सप्ताह संबंधी लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे गरीबों के बीच फल वितरण करना, सफाई स्वच्छता अभियान चलाना, प्लाज्मा डोनेशन, ब्लड डोनेशन, दिव्यांगों को जो है सम्मानित करने संबंधी कार्यक्रम के आलोक में आज युवा भवन गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिव्यांगों को सम्मानित कर उनको आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के गरीबों के बीच में जन जन में सेवा कार्य में लगे हैं, उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी जो है इस कार्य में लग करके साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी एक जनता की सेवा में गरीबों के बीच जाकर कर करके और मोदी जी के दिए गए जन कल्याणकारी योजनाओं को बताएंगे और वर्तमान सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं बंद की जा रही है उसे भी अवगत करा करके इसका विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर कल 17 तारीख को जन्म दिवस के अवसर पर हम मोदी जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का 17वां जन्म दिवस का अवसर पर एक सप्ताह का लगातार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसे कल फल वितरण लोग हॉस्पिटल में ये आज उसकी तहत आज कार्यक्रम है आयोजित। वैसे व्यक्ति जो लाचार है, जिनको चश्मे की आवश्यकता है, लाइन वैसे व्यक्ति को आज हम चश्मा का सहयोग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसको हर क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं। उनकी सारे बातें प्रधानमंत्री जी के 17वें जन्म दिवस जो कल 17 सितंबर को है, आधुनिक युग के मैं उन्हें विश्वकर्मा कहता हूँ। इस आधुनिक भारत के निर्माता, इस भारत को सबल और सुदृढ़ बनाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई। आज सेवा सप्ताह के निमित्त तीसरे दिन दिव्यांग जनों के बीच हम लोग को सेवा करने का कार्य मिला था, जिसके प्रभारी हमारे बड़े भाई और गिरिडीह बार काउंसिल के चेयरमैन चुन्नू कांत भैया और आदरणीय सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी को बनाया गया था। उस निमित्त आज विवाह भवन में अनेकों आँख से जो जिनकी परेशानियां थी उन्हें चश्मा का वितरण किया गया। आने वाले 17 तारीख को आदरणीय मोदी जी का जन्म दिवस है। उसके अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। जैसा कि हम लोगों के निमित्त एक प्रोग्राम आया कि 14 से 20 तारीख तक इनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाना है। उसी के निमित्त हम लोग अलग अलग तिथियों में अलग अलग तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे बीते कल हम लोग फल का वितरण किया और आज वैसे लोगों जिनकी आँख में कुछ खराबियाँ हैं उन लोगों के बीच हम लोगों ने चश्मा देने का काम किया। इस ढंग का कार्यक्रम आगे भी 20 तारीख तक चलता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जन्मदिन के हम लोग को चश्मा मिला, जो नहीं दिखाई पड़ता था, पढ़ने में दिक्कत था। चश्मा मिलने के बाद कैसा लग रहा है? ठीक है, पढ़ने में अच्छा दिखाई पड़ता है। तो धुंधला नजर आ रहा है, और अभी चश्मा लगा लिए तो कैसा लग रहा है आपको? चश्मा लगाने के लिए नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। ये समस्या थी आपकी आंखों की? जीरो पावर का चश्मा, मतलब महीन वाला हरफ जो है इसे नहीं दिखता है, चश्मा से मतलब दिखता है। भाजपा टीम के तरफ से सबको बधाई देना चाहती हूँ। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का 17वां जन्मदिन के अवसर पे हम लोग का सेवा सप्ताह चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज का हम लोग का सेवा करना था वैसे लोगों को जिनको आँखों का परेशानी था, तो हमारे पूरे टीम की तरफ से आज उन लोगों को निःशुल्क आँख की जाँच करवाकर चश्मा प्रदान किया गया और उन लोगों के द्वारा हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत उन्होंने बधाई दी है। बर्नवाल सेवा समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल बर्नवाल को श्रद्धांजलि दी गई। बर्नवाल सेवा समिति के द्वारा बर्नवाल सेवा सदन में श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया।
बर्नवाल महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल बर्नवाल की अकाल मृत्यु पर श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मौके पर समिति अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल ने कहा कि पीएल बर्नवाल एक लोकप्रिय, सर्वमान्य, निष्पक्ष व पारदर्शी व्यक्ति थे एवं समाज के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे। श्रद्धांजलि सभा में समिति के कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार बर्नवाल, प्रदीप बर्नवाल, सुभाष कुमार बर्नवाल, विकास कुमार बर्नवाल, राकेश रंजन, विनय कुमार, मनोज कुमार बर्नवाल, नंदकिशोर बर्नवाल, शीलवंत बर्नवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। बर्नवाल समाज के भारतवर्ष के पूर्व अध्यक्ष श्री पीएल बर्नवाल जी का आकस्मिक निधन हो गया है। आज हम लोग बर्नवाल सेवा समिति की ओर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया है और इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ हम पूरे समाज के लोग। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी स्थित उसरी नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है। लोगों की सूचना पर पुलिस ने बुधवार को बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी गरहाटाण स्थित उसरी नदी से हर दिन भारी मात्रा में बालू का उठाव अवैध तरीके से किया जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने जयप्रकाश नगर करबला रोड से बालू लदे 2 ट्रैक्टर को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी, लेकिन इस बीच कुछ सफेद पोश नेताओं की मिलीभगत के कारण बालू लदे एक ट्रैक्टर को चालक वहां से लेकर फरार हो गया। हालांकि एक ट्रैक्टर को लोगों के सहयोग से नगर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि झरियागादी व गरहाटाण स्थित उसरी नदी घाट से हर दिन भारी मात्रा में बालू का उठाव ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा है। बताया गया कि कुछ सफेद पोश नेताओं व कुछ पुलिस कर्मियों की मिलीभगत होने के कारण यह गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है। कहा कि अगर जल्द से जल्द बालू उठाव पर रोक नहीं लगाया गया तो स्थानीय लोगों के द्वारा पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। गांव प्रखंड के अमतरो पंचायत के मुखिया पर ग्रामीणों ने योजना पास करने में कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जिले के गांव प्रखंड अंतर्गत आमतरो पंचायत में इन दिनों पंचायत के मुखिया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, चापानल पेंशन योजना सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंचायत के गरीब तबके के लोगों से 500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक अवैध वसूली कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सरकारी चापानल लगाने के लिए 5,000 रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए 20,000 की मांग की जा रही है और रिश्वत नहीं दिए जाने पर उन्हें सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि रिश्वत की अवैध वसूली मुखिया के करीबी व ठेकेदार श्रीकांत सिंह और बड़े लाल के माध्यम से किस्तों में की जा रही है। ग्रामीणों ने वरीय पदाधिकारियों से मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे पंचायत में जांच करवाकर दोषी मुखिया पर कार्रवाई और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। हम नहीं दिए कभी मुखिया जी घूस। इसके पापा ही से मांगा। पापा ही से मांगा। वो भी विकलांग है। वो पापा ही से मांगा। कितना पैसा मांग रहा था? 5,000। 5,000 रुपया मुखिया मांग रहा था ना? कमाड़ी का पैसा दे लगा रहा है, नहीं तो पलस्तर है, न बाहर न भीतर कुछ नहीं करवा रहा, नहीं नीचे करवा रहा है। तो खाता आप लोग खाता में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, हम लोग का खाता में आ रहा है, लेकिन उठा के खा जा रहा है। कौन उठा के खा जा रहा है? बड़े लाल खा जा रहा है। बड़े लाल कौन है? यही का बाबा ने बीजा बैठा। अच्छा, और इसमें कॉलोनी बनाने के लिए आप लोग कुछ पैसा भी दिए थे क्या? नहीं दिए, वही बनवाया। वही बनाया। 2,000 रुपया भी लिया पैसा। घूस मांगा था? हाँ जी। और अभी भी घूस मांग रहा है क्या? इसको पूरा घूस ले लिया, फिर घूस ले लिया, वो कर लिया 10,000, फिर 10,000 मांग रहा है घूस कि देगा तो कमाड़ी लगाएंगा तो पलस्तर करवाएंगा, नहीं तो ऐसे लगाने से मना कर दे रहा है। ऐसे मना करवा रहा है। सीसीएल के कबरीबाद माइंस के समीप अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान डंप कर रखे कोयले को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सीसीएल गिरिडीह कोयलरी के कबरीबाद माइंस में सीटीओ नहीं मिलने के कारण खदानें बंद है। दूसरी तरफ इस लीगल खदानों के बगल में बड़े पैमाने पर कोयला का अवैध खनन शुरू हो गया है। इसकी सूचना पर सदर एसडीपीओ कुमार गौरव के निर्देश पर कार्रवाई की गई। महतोडी पिकेट प्रभारी संजय कुमार और शंभू सिंह दलबल के साथ पहुंचे और यहां से अवैध खनन कर निकाले गए कोयला को जब्त कर लिया।
बताया गया कि कबरीबाद माइन से सटे इलाके से कोयले का अवैध खनन कर इसे कबरीबाद से सटे जंगल में डंप किया जा रहा था। यहां से इस कोयला को बाइक व साइकिल पर लादकर तस्करी के लिए भेजा जा रहा है। इसकी भनक एसडीपीओ कुमार गौरव को हो गई, जिसके बाद पुलिस अभियान चलाकर डंप किए गए कोयला को जब्त कर लिया। यहाँ पे अवैध उत्खनन कर भारी मात्रा में कोयला का स्टॉक किया गया था, जहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के अनुसार छापामारी किया गया और करीब 15 टन कोयला जब्त किया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद में एक विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों में तनाव का माहौल है। दोनों पक्ष इस विवादित जमीन पर दावा जता रहे हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद में एक विवादित जमीन को लेकर तनाव का माहौल है। एक पक्ष के पवन सोनार ने बताया कि जमीन उनके खतियानी हिस्से की है और गांव के नागेश्वर राय जबरन उस पर बाउंड्री वॉल करना चाहते हैं, जबकि दूसरे पक्ष के नागेश्वर राय विवादित जमीन उनकी खरीदगी है और वर्षों से उस जमीन पर उनका दखल कब्जा भी है। हम आवेदन, मेरा खतियानी जमीन है। अच्छा। और मेरा खरीदारी भी है और ये मेरा रास्ता बंद हो गया है, जबकि आना जाने में दिक्कत हो रहा है। हम इसी प्लॉट से आना जाना कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये कोई नहीं सुन रहा है। अभी तक प्रशासन आया था, लेकिन ये बल धमकी ये था, रंगदारी से घर बना लिया है। कोर्ट में 144, 107 लगा हुआ है, उसके बावजूद भी काम कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है? नागेश्वर राय, सुभाष राय, छेदी राय। अच्छा जी, बताएं क्या मामला आप लोगों को जमीन को लेकर जो काम चल रहा है? काम चल रहा है सर, हमको देखो रास्ता का दिकदारी है आने जाने का, इधर से जा रहा है, आ रहा है। हमको खतियानी जमीन है, रेती प्लॉट है। मामला बताया जा रहा है कि इसमें से जमीन आप लोग जबरन घेर रहे हैं, और क्या कहना है इसमें आपका? जमीन हमारा 100 बरस का दखलकार है। अच्छा। हमारा कबाजवारी हमारे बाप दादा के नाम पर है, गंदौरी राय के नाम पर है। अच्छा। और हम इस पर केवाला हमारा परिवार 19 डिसमिल लिया है, एक में 16.5 डिसमिल और एक में 2.5 डिसमिल। जमुआ प्रखंड के सदाबहार खेल मैदान में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। जमुआ प्रखंड के फतह पंचायत अंतर्गत सदाबहार खेल मैदान में ख्वाजा गरीब नवाज दुघनिया के तत्वाधान में नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबॉल मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि फतह पंचायत की मुखिया रसीदिन खातून, विशिष्ट अतिथि कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी सदस्य डॉक्टर मंजू कुमारी, युवा समाज सेवी BOI BC योगेश कुमार पांडे, फतह पंचायत समिति सदस्य रामचंद्र रविदास, पोभी पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद अंसारी, खोरडी केरडी मुखिया प्रतिनिधि विनोद पासवान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व जोरदार किक मारकर किया। इस मौके पर मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मनव्वर, मोहम्मद शमसुद्दीन सहित स्थानीय व दूर दराज से आए दर्शकों ने मैच का भरपूर आनंद उठाया। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह में सभी खिलाड़ी प्रेमियों को और सभी अगल बगल गांव के दूर दराज से आए सभी मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। और आज ये हमेशा से यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट का होता आ रहा है। मैं भी हर साल यहाँ पे किया जाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और फुटबॉल का यहाँ पे प्रोग्राम होता है डे नाइट का। इस तरह से लोग यहाँ पर जा रहा है प्रदेश लेवल पे, यहाँ इस तरह खेल के लोग जाएंगे। इस तरह का आयोजन होता है यहाँ पे, लोग आते हैं और मैं यहाँ पर हमेशा आती हूँ। अभी भी मेरे को ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज के जैन क्लब दुधनिया की ओर से सदाबहार खेल मैदान दुधनिया में लगातार ये 8वीं वर्ष है दीवार रात यानी डे नाइट मैच का आयोजन किया जाता रहा है। इस खेल से विश्व में सर्वाधिक देशों में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, जिससे बॉडी फिटनेस बनी रहती है, मानसिक जो है फिटनेस बनी रहती है। और इसके साथ ही क्या जो है देश में विश्व में भाईचारा सद्भाव का सृजन होता है, कौमी एकता का जो है बल मिलता है। और साथ ही जो क्षेत्र में छिपे हुए जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपना प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए। तो ये जो खेल हो रहा है
ये अजूबा है, क्योंकि हम पहले टीवी में देखा करते थे, लेकिन अब अपना ही ये जो है दुधनिया में देख रहे हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और इसमें खासियत ये है कि महिला पुरुष सारे लोग यहाँ दर्शक लोग आते हैं। और लगातार 8वीं वर्ष है डे नाइट फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाता है और हमें प्रत्येक साल निमंत्रण मिलता है, आमंत्रित किया जाता है। आता हूँ मैं यहाँ पे, हमारे एक भावी विधायक मेरे बगल में खड़े हैं मंजू जी, मैं इनसे निवेदन करूँगा और केजन क्लब के सदस्यों से निवेदन करूँगा कि चूँकि महिला नेत्री आई है, मैं यहाँ के क्लब के सदस्यों से निवेदन करूँगा कि एक बार इनके माध्यम से डे नाइट फुटबॉल हो तो ठीक है, लेकिन एक मैच महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाए। इसके लिए मैं मंजू जी से भी कहूँगा, मैं भी जितना हो सकेगा क्लब को मदद करूँगा। उदनाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भाजपा कार्यकर्ता कुछ खास तरीके से मना रहे हैं। इसी के तहत उदनाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। मौके पर दीपक पंडित, अनूप सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरिडीह प्रखंड पूर्वी भाग के भाजपा द्वारा उदनाबाद के मंदिर परिसर एवं गली मोहल्ले के साफ सफाई का कार्यक्रम आज चलाया गया। जहाँ भी जो भी गंदगी थे उसको हम लोगों ने हटाने का काम किया। इस तरह से जिस तरह की भी जो भी सेवा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने ये ठाना है। आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस पर कहीं हम लोग फल वितरण कर रहे हैं, कहीं साफ सफाई कर रहे हैं, जो भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के जन्म के अवसर पर सेवा सप्ताह मना रहे हैं। इसी क्रम में गिरिडीह के पूर्वी भाग भारतीय जनता पार्टी की ओर से सफाई अभियान शुरू हुई है, जो हम लोग आज उदनाबाद में सफाई की शुरुआत की है। तेलोड़ी में जॉनसन कंपनी के टाइल्स मार्बल का दुकान का उद्घाटन किया गया। मुस्कान एंटरप्राइजेस नामक शोरूम का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काट कर किया। सदर प्रखंड के तेलोड़ी में जॉनसन कंपनी के टाइल्स मार्बल का मुस्कान एंटरप्राइजेस का एक शोरूम का उद्घाटन गांडे विधायक सरफराज अहमद ने फीता काट कर किया। मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि यह खुशी की बात है कि विश्व प्रसिद्ध कंपनी जॉनसन स्क्वायर का शोरूम मुस्कान एंटरप्राइजेस तेलोड़ी में खोला गया है, जो इस कोरोना काल में कीटाणु रहित टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग्स और बाथरूम फिटिंग्स बनाया है। इस दौरान उन्होंने मुस्कान एंटरप्राइजेस के मालिक मेहताब अंसारी को धन्यवाद दिया। वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है और उसका यहाँ पर एक शोरूम हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और हमारे साथियों ने, हमारे अपने लोगों ने यहाँ पर इसका किया है, इस काम की शुरुआत की है। मैं कंपनी के दौरान भी यहाँ मौजूद हैं, मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बात देता हूँ कि इनके जो भी लोग इसका चर्चा हो, प्रोपेगेंडा हो, लोग आए यहाँ पर देखें कि अब वो जॉनसन्स और वो जॉनसन्स नहीं रहा, दुनिया के साथ ये कंपनी चल रही है। और जर्म फ्री भी इनका जो प्रोडक्ट है, मैंने कोरोना को, महामारी को देखते हुए जर्म फ्री बनाने का भी लोगों ने शुरुआत की है, ये बहुत बड़ी बात है। मौके पर तेलोडी मुखिया रिजवाना खातून, करहरबारी मुखिया मुमताज अंसारी, महेशलुंडी मुखिया हरगौरी साव, मुखिया प्रतिनिधि सबीर आलम, जेएमएम अल्पसंख्यक अध्यक्ष चांद रशीद, मोमिन सोसाइटी करहरबारी के सदर यूसुफ अंसारी व मुस्कान एंटरप्राइजेस के मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी, जुल्फिकार अंसारी, चांद अंसारी, वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे।
हमारे तेलुगु पंचायत के लोगों के लिए और समस्त गिरिडीह वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज एक वर्ल्ड वाइड विश्व प्रसिद्ध फेम जॉनसन कंपनी का टाइल्स शोरूम का यहाँ पे उद्घाटन हुआ। मुस्कान एंटरप्राइजेज द्वारा इस कंपनी को लाया गया, इसके लिए हम लोग सभी उनको धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बाथरूम फिटिंग से लेकर के टाइल्स का सभी रेंज, ग्रेनाइट का सभी रेंज, हर तरह का, चाहे आपको बाथरूम में ज़रूरत हो या और किसी तरह का किचन में हो, हॉल में डाइनिंग का हॉल हो, हर तरह का बिल्कुल डिस्प्ले लगा हुआ है। किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं शोरूम में आकर के देख करके और पसंद कर सकते हैं। तरह तरह का, सभी तरह का वैरायटी है। और सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कोविड-19 को देखते हुए कंपनी ने जो है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से जर्म फ्री प्रोडक्ट तैयार किया है। तो सारे टाइल्स जो है और जितने सैनिटरी वेयर्स हैं वो सभी जर्म फ्री हैं। तो मैं कंपनी के सभी जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो उद्घाटन है वो हमारे माननीय डॉक्टर सफा साहब के द्वारा किया गया। वो अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और तमाम जितने भी लोग हमारे यहाँ पे आज शोरूम में पहुँचे हैं इस तेलुगु के सरजमी पे, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों भंडारीडीह के लोग धूल कण से काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि रोड की स्थिति काफी खराब है। जहां तहां हुए गड्ढे में जो मोरम डाला हुआ है उसके कारण धूल कण उड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। वार्ड नंबर 19 गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग भंडारीडीह के लोग इन दिनों धूल कण से काफी परेशान हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि रोड की स्थिति काफी खराब हो गई है। जहाँ तहाँ गड्ढे हो गए हैं। जहाँ विभाग के द्वारा मुहर्रम के समय मोरम से भरा गया, लेकिन मोरम के कारण अगल बगल के लोग काफी परेशान हैं। आसपास के दुकान और घरों में धूल घुस रहा है, जिसके कारण गंभीर बीमारी भी हो सकती है। यहाँ की जनता पीडब्ल्यूडी विभाग से रोड रिपेयरिंग की मांग करती है और गड्ढे में गिराए मोरम को हटाकर गड्ढे को रिपेयरिंग कर मरम्मती की मांग की। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि महबूब आलम, तकी अहमद, आयुक्त मुख्तार मौजूद थे। पहले गड्ढा हो गया था बरसात के कारण, तो उसमें काला मोरम डाल दिया है डस्ट वाला, हाँ, जिससे डस्ट उड़ रहा है। बहुत दुकान सब गड्ढा से भर जा रहा है। मकान है, मिठाई दुकान है, हाँ, और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है। सांस में एकदम फेफड़ा में जाके बैठ जा रहा है गर्दा, उससे भी बहुत तकलीफ हो रहा है। एलर्जी है, उससे सर्दी खांसी हो जाता है। आदमी इलाज नहीं करा सकता है डॉक्टर के यहाँ जाके, कुछ छूता नहीं है उसको, पेशेंट को, वो भी बीमारी डस्ट हो रहा है हम लोग का। कि डस्ट जो गिरा दिया है मुहर्रम, और जितना ट्रक है वो गाड़ी पास करता है, इतना धूल और डस्ट होता है कि हम लोग जीना दोहर हो गया। घर में जाके देखिए, रात में सांस लेते हैं तो भी साला डस्ट आता है। ये हालत हम लोग का हो गया। अच्छा, कि मेन रोड में इस रोड में 3 रूट का गाड़ी आता है। बेंगाबाद, डुमरी, आपका इधर मेन हो गया आपका जमुआ। क्या मांग करते हैं? क्या चाहिए कि रोड बने, और क्या मांग करें? इसमें हम लोग खाना पीना थोड़ी है। जो गिरा दिया गड्ढा में बालू जैसा उड़ता है, दिन रात। मिठाई का दुकान है, चावल का दुकान है, दिन भर साला नकाब पहन के बैठे रहते हैं। पूरा गर्दा से पूरा घर मतलब दुकान सब पूरा भर लिया है। और क्या कहना है आपको? इस पर कुछ कार्रवाई करना है, इसको बनवाना है। कि पहले यहाँ पे गड्ढा था जिससे पानी जमा होकर अगल बगल वाले को बहुत नुकसान और एक्सीडेंट, और यानी यहाँ आए दिन कुछ न कुछ घटना होते रहता था। और उसके बाद क्या किया, मुहर्रम के टाइम में आज से 15-20 दिन पहले मुहर्रम में इसको डस्ट यानी पाउडर वाला डस्ट ला के यहाँ पे डाल दिया गया, जिसके वजह से अगल बगल मस्जिद में जितना नर नमाजी और इन लोग को इतना दिक्कत और इतना धूल गर्दा उड़ रहा कि लोग जलील और परेशान हो गया है। और परेशान के साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा पीडब्ल्यूडी की मेन मुख्य रोड है, इसको डस्ट हटा के इसको रिपेयरिंग का काम किया जाए। गड्ढा उड़ा जहाँ है वहाँ भरा जाए, यही मैं पीडब्ल्यूडी से अपील करता हूँ। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।